इक्तदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई, अपना मुल्क जला दिया। 9 मई को जब शोहदा की यादगारें जलाई गई, जब उनके मुजस्समे तोड़कर उनको लातों से मारा गया, बताओ दिल खून के आंसू रोया था ना। जमात जितनी रह गई वो एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जो कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है, तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। 26 बरस में बनने वाली जमात 26 मिनट में ढेर। जिसके तैयारे में जमात बनी उसी तैयारे में वापस गई। अब इसकी जमात इतनी रह गई है कि चिंची में आ जाए। फितना और इंतशार अंजाम को पहुंच चुका। तकब्बुर और गरूर का सर नीचा। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। शुजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। सानिया 9 मई के मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुप कर बैठा है। 9 मई को फौज पाकिस्तान को झुकाने की साजिश उल्टी पड़ गई। अब यूट्यूब पर बैठकर उन्हीं से मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। शौदा की तौहीन करने वालों का कौम आखिर तक पीछा करेगी। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 9 मई का जो वाकया है वो आप जानते हैं, वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। 9 मई का वाकया आप अंदाजा करें कि बड़े बड़े हादसे हुए 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में। कभी किसी ने जाकर फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, कभी किसी ने जाकर कायदे आजम के घर को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ न कर सका। इसलिए कानून अपना रास्ता लेगा। किसी जो कि कसूरवार नहीं है उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो उसमें मुलव्वस हैं कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी, ताकि पाकिस्तान में रहती दुनिया तक दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। सानिया 9 मई के मुल्ज़िमों को ऐसी सजा मिलेगी कि फिर कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 9 मई को PTI के लोगों ने फसाद बर्पा किया। दुश्मन जो 75 साल में ना कर सका वो शरपसंदों ने एक दिन में कर दिया। धांधली से आई हुकूमत ने तमाम मनसूबे ठप कर दिए। IMF से मुआहदा तोड़ा। गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी पर कोई तवज्जो न दी, जिसके बाद महंगाई का तूफान आया। इसका सारा जोर हमें जेलों में डालने पर था। वो मेहनत करता तो आज ये हाल ना होता। वज़ीर आज़म ने बताया कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। उम्मीद है इसी माह मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तानी साहिलों पर तूफान का खतरा मंडलाने लगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय में शिद्दत। कराची से फासला मजीद कम हो गया। तूफान कराची और ठट्टा से 750 किलोमीटर दूर। समुद्र में 40 से 50 फीट बुलंद लहरें उठने लगी। तूफान का 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान। कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और दीगर इलाकों में 13 से 17 जून तक तूफानी बारिशें मुतवक्के। कराची में इंतजामिया अलर्ट। साहिल पर दफा 144 नाफिज। साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। माहीगीरों का समुद्र में जाना ममनू करार। शहर में बड़े बिलबोर्ड और साइन बोर्ड भी हटाने का हुक्म। मुमकिन तूफानी बारिशों पर PIA का अलर्ट भी जारी। कराची आने वाली परवाजें मुल्तान और लाहौर जाएंगी। बढ़ते तूफान के पेश नज़र इंतजामिया ने तैयारी कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि साहिली आबादी के इनखला का मंसूबा बना लिया है। तकरीबन 10,000 अफराद का इनखला किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, साहिली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत की गई है। सरकारी मुलाजमीन को कहा गया है कि अपने अजला से बाहर न जाएं। उधर अहले कराची ने साहिल पर दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। दिन भर शहरियों का रश, बच्चे भी पानी में डुबकियां लगाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 34 हो गई। 150 से ज़ायद जख्मी। छतें और दीवारें गिरने से बन्नू में 5 बहन भाइयों समेत 17 अफराद लुकना अजल बन गए। लकी मरवत में 5, करक में 4, डेरा इस्माइल खान में 1 शहरी चल बसा। सवात और गिरदो नवा में तेज बारिश से नदी नाले भी भर गए। रुझान में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। रुदकोहियों में सैलाबी रेला। पानी बस्ती खुदाबख्श,
बस्ती डेवानी, बस्ती मकूल में दाखिल मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कलाम रोड ग्लेशियर का पानी आने के बायस बंद, पानी के तेज बहाव के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत की बड़ी कामयाबी। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। खाम तेल लेकर रूसी जहाज प्योर पॉइंट कराची बंदरगाह पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज में 45,000 मीट्रिक टन तेल लदा है। समुद्री तूफान से कबल ही ये जहाज कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। जहाज को कराची पोर्ट की बर्थ पर लगा दिया गया। सिंध के सारे अजला उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो थर्ड टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाल्लाह ताला। सिंध के तमाम अजला में हमारी हुकूमत बनेगी। सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन और मेयर पीपल्स पार्टी के होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, वज़ीर आला सिंध के हेलीकॉप्टर में मेरे सिवा कोई सवारी नहीं करता। सैलाब के दौरान अगर हेलीकॉप्टर तफरीह के लिए इस्तेमाल किया है तो फिर तनकीद कर सकते हैं। आंखें खोलें और तासुब छोड़ें तो बजट में बहुत कुछ नजर आएगा। मेयर कराची के इंतखाब, मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कहते हैं 15 जून को इंतखाबात पर किसी को असरअंदाज नहीं होना चाहिए। कौन किसे वोट देगा इस बात का फैसला नुमाइंदे करेंगे। वोट डालने के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं ना कर सकते हैं। सिंध हुकूमत का इलेक्शन पर असरअंदाज होने का कोई इरादा नहीं। लोगों का मैंडेट आ चुका, हमें मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान को देखना चाहिए कि माजी में क्या रवायात रही हैं। कराची की मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंजूर। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार काजी सैयद सदरुद्दीन और सैफुद्दीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मैंडेट पर कब्जा काबिल कबूल नहीं, अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। हम अपनी जीती हुई सीटें वापस लेकर रहेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर रहे हैं। जमात इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च से शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि 75 साल गुजर गए, पार्टियां बदल बदल कर हुकूमत करने वालों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। कराची अब रोशनियों का शहर बनेगा। हाफिज नईमुर रहमान शहर का मेयर बनेगा। चेयरमैन पीटीए की हिदायत पर शरपसंदों ने मुल्क की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। इन्हें करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। तुर्क सरमायाकारों को तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी भी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। आइंदा 3 साल में बाहमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून का भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुलाकात। इंतखाबात से पहले भरपूर जलसे जुलूस और रैलियां निकालने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का अहम पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाया। मुलाकात में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदर नून लीग का मुशावरती इजलास। नए माली साल के बजट, महंगाई और आंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया और महंगाई को कम करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। मरियम नवाज की शुजाबाद में ताजपोशी। नून लीग की कारकुन किरण अख्तर ने 7 तोले, ताजिर फारूक ने 5 तोले से ज्यादा का ताज पहनाया। सोने के ताज पर PMLN लिखवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खेलों के दिलदादा निकले। सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने टेनिस और बैडमिंटन खेला।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बतौर साथी कैरम बोर्ड भी खेला। चेयरमैन पीटीआई फैमिली का एक और मेगा करप्शन स्कैंडल बेनकाब। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई के खिलाफ अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधड़ी से खरीदने पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर उज़्मा खान ने अरबों रुपए की ज़मीन धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ में खरीदी। एंटी करप्शन टीम के उज़्मा और शौहर अहद मजीद की गिरफ्तारी के लिए लाहौर और लिया में छापे। पाकिस्तानी रुपया मजीद नहीं गिरेगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रुपए की कदर मुस्तहकम रहने की पेशगोई। हुकूमत को रुपए की कदर में कम से कम मुदाखलत का मशवरा भी दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ी गिरावट मुतवक्के नहीं। बजट के बाद पाकिस्तान के साथ IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू हो सकता है। पाकिस्तान को प्रोग्राम बहाल करना है तो इसको तेजी से काम करना होगा। अब खातून बगैर महरम हज कर सकती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने खवातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाज़त दे दी। कौंसिल की राय के मुताबिक शरीयत में खातून की बगैर महरम के हज की गुंजाइश मौजूद है। वो औरत बगैर महरम हज पर जा सकती है जिसके वालिदैन या शौहर इजाज़त दे।